नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 9 जून 2025 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला दिन है और 2 दिन मंडियों के अवकाश, किसी किसी मंडी में 3 दिन के अवकाश के बाद आज पुनः मंडी खुली है। तो जानते हैं मंडियों में क्या रही आलू की रौनक किसान भाइयों। इसके साथ ही 9 जून 2024 को रविवार था और 10 जून 2024 को सोमवार था। तो 2024 को 10 जून में क्या भाव थे और आज सोमवार 9 जून 2025 को क्या भाव है, इसकी भी तुलना करेंगे लगभग सभी मंडियों की, और बताएंगे आलू के भाव और बताएंगे किसान भाइयों कहां पर ज़बरदस्त आवक आज दर्ज की गई। तो किसान भाई आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो यहाँ पर 2024 में 96 गाड़ियाँ थी आज के दिन। 10 जून 2024 को सोमवार था और आज 9 जून 2025 को सोमवार है और आज गाड़ियाँ हैं 92 से 95 गाड़ी, लगभग बराबर कह सकते हो आप गाड़ी। लेकिन भावों की बात करें आज, लेकिन एक्स्ट्रा में जो है वो है पंजाब की 7 गाड़ी, जो कि पिछले साल पंजाब का आलू नहीं था। पंजाब का आलू क्वालिटी का नहीं आ रहा है, ये सर्वविदित है। बात करें चिप्सोना की किसान भाइयों, तो आज 27 गाड़ी चिप्सोना की हैं और 2024 में 26 गाड़ी चिप्सोना की थी। रेट आज 680 से 750 रुपये पैकेट के हैं और 2024 में रेट थे 1120 से लेकर के 1200 रुपये पैकेट के। इतना अंतर क्यों है, ये प्रश्न लाजमी है। लेकिन आलू का स्टॉक ज़्यादा बता करके रेट को गिराने वाले आड़तियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आलू का स्टॉक 2024 से 2025 में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कम ही देखा जाएगा। लेकिन जो बात निकासी कर रही थी, तो निकासी की भी आप तुलना कर लीजिएगा। हाँ, अप्रैल से वहाँ पे निकासी 2024 में ठीक ठाक थी, मार्च में भी ठीक थी, मई में भी बहुत अच्छी निकासी हुई थी। तो जून मई के 31 मई 2024 की निकासी के आंकड़े की तुलना में 31 मई 2025 में निकासी के जो आंकड़े प्राप्त हुए वो 8-9% कम के हैं। लेकिन अब जो निकासी हो रही है वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा निकासी है। अभी बात करते हैं किसान भाइयों बाराबंकी मंडी की, और भी रेटों की बात करें। सूर्या के रेट 16 गाड़ियाँ हैं सूर्या की और उस समय गाड़ियाँ थी 10। आज के रेट हैं 830 से 950, उस समय थे 1150 से 1400 रुपये पैकेट के रेट। स्टोर से 32 गाड़ियाँ हैं आज और स्टोर का आलू 37 स्थान में बिक रहा है 700 से 750 और उस समय 37 स्थान में बिक रहा था 1000 से 1150 रुपये पैकेट के रेट से। अब किसान भाइयों T79 की बात करें तो आज की रेट हैं 700 से 750 और उस समय T79 बिक रहा था 1000 से 1100 रुपये पैकेट के रेट से। डायमंड आलू की 3 गाड़ियां हैं 750 से 800 रुपये पैकेट के रेट से डायमंड बिक रहा है आज की रेट में। किसान भाइयों उस समय गुल्ला भी अच्छे रेटों से पिछले साल बिक रहा था। गुल्ला के जो 37 स्थान के रेट थे वो 850 से 950 रुपये की थी। किर्री के 600 से 650 रुपये पैकेट के रेट थे। तो जो 2024 में जो किर्री का रेट था वो आज अच्छे खासे मोटे आलू का रेट मिल रहा है। ये बड़ी विडम्बना है और कहते हुए कोई मैं बताऊं कोई भी मुझे संकोच नहीं है कि इस बार आलू किसान के हाथ में है और पिछले साल आलू आड़तियों और व्यापारियों के हाथ में था। बस यही अंतर है और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। गर्मी भीषण है निसंदेह और पिछले साल भी गर्मी इन दिनों में इसी तरह थी। बारिश साउथ में हो रही है और पिछले साल भी इस समय साउथ की लगभग सभी जगह ठीक ठाक बारिश, भयंकर बारिश देखी गई थी। बात करें कानपुर मंडी की किसान भाइयों, आज गाड़ियाँ हैं 50 से 55 और 2024 में गाड़ियाँ थीं करीब 40। आगरा की बात करें तो अकेले आगरा की इस समय आज 40 गाड़ियां हैं। 37 स्थान में छट्टा बिक रहा है 12 से 13.5 रुपये किलो और 2024 में बिक रहा था 20 से 22 रुपये किलो। वहीं बात करें सफ़ेद हाइब्रिड आलू की, वो बिक रहा है 11 से 11.5 रुपये किलो और 2024 में बिक रहा था 18 से 20 रुपये किलो। बात करें गुल्ला की किसान भाइयों, आगरा का गुल्ला 10 से 11.5 रुपये किलो बिक रहा है। बढ़िया क्वालिटी का हल्का 8 से 9 रुपये किलो और 2024 में गुल्ला के रेट थे 15 से 16 रुपये किलो। किसान भाइयों ये जो अंतर है वो कहीं न कहीं व्यापार की उस नीति का प्रभाव है जिसमें व्यापारियों को लाभ होना चाहिए, आड़तियों को लाभ होना चाहिए, किसान जाए भाड़ में। ऐसी इनकी नीति है, ऐसे इनकी सोच है और इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा जो रोल है
वो कोल्ड स्टोरेज मालिक निभा सकते हैं। हमारे भी बहुत सारे परिचित कोल्ड स्टोरेज मालिक, कोल्ड स्टोरेज स्वामी मित्र हैं, और हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए। मैं आपसे जब मिला था तो आपने असमर्थता इस बात की जताई थी कि अकेले हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एसोसिएशन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं कि किसान को लागत मूल्य से ऊपर की बोली आप लगवाएं अपने कोल्ड स्टोरेज से, तो निश्चित रूप से थोड़े ही दिनों में मंडियों में भी भाव अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। बात करें किसान भाइयों कंचन, सिंदूरी और हॉलैंड आलू की, तो आज कंचन के रेट हैं 13 से 14 के, और 2024 में थे 20 से 22 के। सिंदूरी के हैं 14 से 15 के, 22 से 23 रुपये किलो सिंदूरी था 2024 में। और हॉलैंड के रेट हैं 15 से 16, और हॉलैंड था उस समय 22 से 24 रुपये किलो। चिप्सोना 22 से 22.5 रुपये किलो 2024 में था। आज चिप्सोना 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। ये कानपुर मंडी के रेट है। किसान भाई जयपुर की बात करें तो आज जयपुर में 60 गाड़ियाँ हैं और रेट हैं 37 के, 13 से 14 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू बिक रहा है 11 से 11.5, टॉप क्वालिटी का 12 रुपये किलो, 302 12 से 12.5 रुपये किलो। हॉलैंड बिक रहा है 16 से 18 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो। जबकि 2024 की बात करें तो यहाँ पर 45 गाड़ियाँ थी। जो निकासी की बात कर रहे थे कि निकल नहीं रहा है, आलू निकल नहीं रहा है, किसान बेच नहीं रहे, तो 2024 से तुलना कर लीजिए। 2024 में अच्छे रेटों के बावजूद भी गाड़ियाँ 45 थी जयपुर में, और आज गाड़ियाँ 60 हैं। कानपुर में गाड़ियाँ 40 थी और आज गाड़ियाँ 50 से 55 हैं। तो अंतर यहाँ पर नजर आएगा। दिल्ली में लगभग बराबर है। अब आप तुलना करना, जो लोग कह रहे हैं कि आलू बेच नहीं रहे किसान, मजबूरी है किसान की। किसान क्या करे? किसान के पास एक ही रास्ता है, उसकी फसल, और उसको भी आप जो घाटे में दे रहे हैं तो क्या करेगा? बच्चों को झेर देगा? कैसे पढ़ाएगा बच्चों को? कैसे करेगा बेटियों की शादी? कैसे आगे की तरफ पनपेगा? इसमें सबसे बड़ा जो इस बार रोल जो है नेगेटिव आया है वो पंजाब के किसानों का है। पंजाब के किसान भाइयों, आपसे विनम्र निवेदन है, आगे ऐसी गलती नहीं करना। आपके ही भाई मारे जाते हैं, आप लोग को भी कोई फायदा नहीं हुआ इसमें। तो आपने जो हाइब्रिड आलू की फसल की है इस बार, उसने सब कुछ चौपट कर दिया है। किसान भाइयों, जोधपुर मंडी में 9-10 गाड़ियों के आसपास उस समय भी यही आमदनी थी और आज भी यही आमदनी है, लेकिन रेट जहां 13-14 रुपये किलो आज 37 बिक रहा है, वो बिक रहा था 20 से 22 रुपये किलो। बात करें इंदौर की, इंदौर में 18 से 19 रुपये किलो बेहतरीन आलू की रेट है। हल्की क्वालिटी का 14 से 70 रुपये किलो, और उस समय था 2024 में 24 से 26 रुपये किलो। बात करें किसान भाई पटना की, तो पटना में 1645 से लेकर के 1700 रुपये क्विंटल के रेट हैं हॉलैंड आलू के, सफ़ेद आलू के। यूपी का आलू 17 से 18 रुपये किलो लाल आलू चल रहा है, और लाल आलू चल रहा है 2024 में चल रहा था यूपी का लाल आलू 24 से 25 रुपये किलो। सफ़ेद आलू चल रहा था 19 से 22 रुपये किलो। गुल्ला चल रहा था 19 से 21 रुपये किलो। आज गुल्ला की रेट है 14 से 16 रुपये किलो। कितना अंतर है? बात करें रांची मंडी की, तो रांची मंडी का लोकल लाल आलू बिक रहा है 16 से 18 रुपये किलो आज की तारीख में। यूपी का बिक रहा है 18 से 19 रुपये किलो, और 2024 में यूपी का लाल आलू बिक रहा था 24 से 26 रुपये किलो, और सफ़ेद बिक रहा था 22 से 23 रुपये किलो। किसान भाइयों, इसी तरह से आज आमद की बात करें तो अहमदाबाद मंडी में अभी 15,270 पैकेट की आमदनी है। रेटों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, रेट लगभग स्थिर है। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, तो आज मुंबई मंडी में रिकॉर्ड तोड़ आमदनी पहुंची है। 32,854 पैकेट की आमदनी दर्ज की गई। रेटों में डाउनफॉल तो होगा ही जब इतनी आमदनी होगी, फिर भी जो बढ़िया क्वालिटी का आलू 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें 2024 की, तो 2024 में 18,607 पैकेट की आज के दिन की आमदनी थी, यानी सोमवार के दिन की, वो 10 तारीख की। 18,607 पैकेट की आमदनी के बावजूद ज़बरदस्त बारिश के बाद यहाँ पर रेट जो आलू के थे 37-93 के, वो 24 से 26 रुपये किलो के थे। हाइब्रिड आलू 21 से 22 बिक रहा था, और बेफर आलू 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा था। आज बेफर आलू 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये है मुंबई के नज़ारे किसान भाइयों। बात करें पुणे मंडी की, तो वही 14 से 16 रुपये किलो का आज का रेट है। 12 से 13 रुपये में हल्का आलू बिक रहा है, और उस समय बिक रहा था 20 से 22 रुपये। बात करें बेंगलोर मंडी की, आज बेंगलोर मंडी में भी 36,000 पैकेट की रिकॉर्ड आमदनी दर्ज की गई। रेटों की बात करें तो वही 18 से 19 रुपये किलो हल्का आलू, 16 से 70 रुपये किलो, और 2024 में था 29 से 30 रुपये किलो। ज़बरदस्त रेट थे 29 से 30 रुपये किलो बेंगलोर के अंदर। बात करें चेन्नई की किसान भाइयों, चेन्नई में 19 से 21 रुपये किलो की रेट है आज की तारीख में। हल्का आलू 17-18 रुपये किलो बिक रहा है, और 2024 में बिक रहा था 34 से 36 रुपये किलो।
आप लगाइए, दूने से ज़्यादा के रेट थे उस समय और आज आधे रेटों में बिक्री हो रही है। आमदनी लगभग बराबर है। मदुरई मंडी की बात करें तो 11 गाड़ियाँ हैं आज किसान भाइयों। आगरा का आलू बिक रहा 22 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपये, तिरछी मंडी में 19 से 21, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 22 रुपये किलो तक बिक रहा है, जबकि 2024 में ये रेट थे 34 से 36 रुपये किलो के। बात करें मेटियापालम की, 54 गाड़ी की टोटल आमदनी है। आगरा की 8 है, 21 से 24 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो। गुजरात की 12 गाड़ियाँ 20 से 24 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में आलू के जो रेट हैं, यूपी का आलू जा रहा है 37,302, 19 से 22 रुपये किलो, और जबकि 2024 में थे 27 से 28 रुपये किलो। उसी तरह से गुवाहाटी मंडी की बात करें तो वेस्ट बंगाल का आलू 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 16 से 70 रुपये किलो। और यूपी का आलू बिक रहा है, किसान भाई यूपी का बिक रहा है 18 से 19 रुपये किलो, और वेस्ट बंगाल का 14 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। और 2024 में यही यूपी का आलू 27 से 28 रुपये किलो था, वेस्ट बंगाल का आलू 24 से 26 रुपये किलो। तो किसान भाइयों, इतना अंतर है किसान के हाथ में आलू होने के कारण। अब बात करें निकासी की, तो इस समय अब किसान जबरदस्त तरीके से आलू बेच रहा है। निर्यात की खबरों से आगरा और खंदौली क्षेत्र में आलू के रेटों में सुधार देखा गया था, लेकिन आज जिस तरह से मुंबई में और चेन्नई में आमदनी, बेंगलोर में आमदनी पहुंची है, वो बैलेंस बताएगा कल क्या किस करवट आलू बैठेगा और क्या रहेगा स्थिति, उसकी बात हम कल करेंगे। बाकी निकासी भले ही 7-8% कम रही उत्तर प्रदेश से, लेकिन उसके कंपैरिजन में स्टोर भी कम था। और जिन कोल्ड मालिकों ने पंजाब से लाकर के हाइब्रिड आलू से स्टोर में आलू भर लिए थे, उनका भी वो किसी रेट में नहीं बिक रहा है। 8 से 9-10 रुपये किलो बिक रहा है, उनको भी कोई लाभ नहीं हो पा रहा। इन परिस्थितियों को देखते हुए, और अगर निर्यात की स्थितियाँ सुचारू होती हैं और आगे की बढ़िया तरीके से पॉजिटिव परिस्थितियाँ बनती हैं, जिस तरह से और भी बात की जा रही है, और भी आलू के लिए पॉजिटिव परिस्थितियाँ हैं, हसन का आलू, कर्नाटक का आलू, और आने वाले समय में पंजाब के किसान भी अगर समझदारी का परिचय देते हैं, जो जैसा कि ऊना और होशियारपुर से आलू आता है, तो जो स्टॉक आलू है आने वाले समय में अच्छे रेटों में बिकने की उम्मीद से किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। किसान भाइयों, अंतिम बात यही है, भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्यवक्ता कोई नहीं है। अगर मैं खुद भविष्य जानता तो मैं खुद व्यापार कर लेता। मैं आज की परिस्थितियों को आपको बताता हूँ, निर्णय आपको स्वयं लेना है। कभी भी आलू रोकने की सलाह मैंने नहीं दी, लेकिन नियंत्रित तरीके से और परिस्थितियों को देखते हुए धीरे धीरे आलू बेचना चाहिए। यही समझदारी का नियम है और यही मार्केट की स्थिति है। व्यापारी के पास जब आलू होता है तो व्यापारी पूरी तरह से मार्केट पर नज़र रखते हुए धीरे धीरे आलू को निकालता है। किसान भाई जब आलू मंदा होता है तो हड़बड़ाहट में बेचता है, और जब आलू बढ़ता है तो किसान भाई उम्मीद लगाता है और बढ़ेगा तो रुक जाता है। ये गलती है, आप वो गलती न करें। इतने समय से आलू का उत्पादन आप कर रहे हैं तो व्यापार करना भी सीख गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने माल को अपने रेटों से अपने मनमानी तरीके से बेचेंगे, इसी आशा के साथ और आपके आलू के उज्जवल भविष्य की उम्मीद लगाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल।